नाम्बी जलप्रपात आएगा। कुंवरती जो हिडमा का गांव वो सब इसी तरफ है, लेकिन सबसे ऊपर बैला टीला है। लइका लामारा थे सड़क में काबर जाथस बाबू ऐसे करके। धान के कटोरा भैया धान के कटोरा। वारंगल 162 किलोमीटर, दूरी कम होती जा रही है। अगर गोदावरी में अच्छे घाट और कोई तीर्थ स्थान डेवलप हो जाए तो हम लोग वहाँ से आएंगे ना स्नान करने, पर्व स्नान करने। जो गंगा नहीं जा सकते वो गोदावरी में स्नान कितना पवित्र होगा ना। गाड़ी का हमारा रिकॉर्ड नोट होगा, क्योंकि हम लोग इधर जा रहे हैं, कोई संदिग्ध गतिविधि में तो नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे तो घाट है, कितना सुंदर। और देखो खिड़की से सामान निकालने की कोशिश कर रहा है वो। देश में नहीं बल्कि दुनिया में, विश्व पटल में इसका रिकॉर्ड होता है। जय माँ भद्रकाली। नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आपने पिछला वीडियो इसी भोपालपट्टनम के भद्रकाली में हमने ख़त्म किया था, वो आपने देखा होगा। और हमारी भोपाल से भोपालपट्टनम के बाद अब आगे यात्रा बस्तर की ओर बढ़ रही है। आंध्र, तेलंगाना और उड़ीसा, फिर सुकमा, वापस बस्तर, छत्तीसगढ़। दोस्तों, माता काली के इस मंदिर के बारे में नई कहानी जाने के बाद भद्राचलम की ओर फिर से तेलंगाना बॉर्डर में घुस जाएंगे। और हमारे बाकी वीडियो जो पीछे के वो भी और आगे के लिए भी तैयार रहिए देखने के लिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम यहाँ से वारंगल और हैदराबाद वाला हाईवे पकड़ेंगे। ये जैसे शहरी गांव है, ऐसा गांव नहीं। अच्छा, चांदूर। अब इधर ही ना भावना, ये नाम्बी जलप्रपात आएगा लेफ्ट में, और भी वाटरफॉल है, बीजापुर जिले में आते हैं। ये बीजापुर जिला है ना। इसके बाद सुकमा जिला है, बीच में अंदर और घुसेगी सड़क। जब हम तेलंगाना में घुसेंगे, आंध्र का एक पॉइंट है जंगल के अंदर, ऊपर फिर चीतलनार और जगरगुंडा और वो कुंवरती जो हिडमा का गांव, वो सब इसी तरफ है, लेकिन सबसे ऊपर बैला टीला है। तो हमें एक तरह से पूरा ऐसे घूम के जाना है। इस तरफ बहुत सारे गांव हैं, जगरगुंडा, लइका लामारा थे सड़क में काबर जाथस बाबू ऐसे करके। समझाए तोला। हाँ, घर कितने सुंदर हाँ। घर का वीडियो बनाइए। ओ ये बनाऊंगी, खड़ी में बनाऊंगी, एक बात आएगा। छोटा छोटा है गाँव, एकदम से निकल जाए। ये तो टोला है, 2 घर 3 घर का टोला है। ये मैं दिखाने के लिए नहीं खिला रहा हूँ, खिलाता हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला कलरफुल सन, ये पटवा है लग रहा। लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं जगलापुर से, है ना माना। अगर गोदावरी में अच्छे घाट और कोई तीर्थ स्थान डेवलप हो जाए तो हम लोग वहाँ से आएंगे ना स्नान करने, पर्व स्नान करने। जो गंगा नहीं जा सकते वो गोदावरी में स्नान कितना पवित्र होगा ना। तो छत्तीसगढ़ के लोगों, हम ये देखिए वो जा रही है, ये देखिए, ये देख रही सब गोदावरी नदी है, ये जो आपको दिख रही है रेत। तो छत्तीसगढ़ के लोगों, अगर घाट वाट बन जाए तो आप लोग भी मांग करो कि छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ ध्यान दे तो बढ़िया
धार्मिक पर्यटन का एक स्थल बनेगा और हमें सरकार को पुण्य मिलेगा और हमें स्नान का मौका मिलेगा। तो पूरा क्षेत्र जो रायपुर से फिर भोपालपट्टनम पूरा पर्यटन के लिए खुल सकता है। ये बात शायद दिमाग में नहीं आई होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ सीमा में ही एक बांध बनना था। और उस बांध का नाम था नदी जोड़ो अभियान। गोदावरी और कावेरी को जोड़ना था, दो अलग अलग जो तमिलनाडु तक और पांडिचेरी तक जाना था। अभी आपको बताता हूँ कहानी। वारंगल 162 किलोमीटर, दूरी कम होती जा रही है और सड़क खराब होती जा रही है ना थोड़ी। तालरा गुड़ा पुलिस थाना तारलागुड़ा। ये भी घोर नक्सली प्रभावित था तभी। तो अभी वो नहीं होगा ना, उसमें भी नहीं होगा। नहीं, उसमें भी नहीं होगा ये कहना। ग्लास खोलना। क्या कुछ नोट डाउन करना है क्या? नोट करना है? अच्छा ठीक। ये सिक्योरिटी वो है ना, अभी चल रहा है सब, तो इसलिए ये एक तेलंगाना का सीमा आगे है ना, और अभी तो जोन बहुत हॉट है, तो गाड़ी का हमारा रिकॉर्ड नोट होगा, क्योंकि हम लोग इधर जा रहे हैं, कोई संदिग्ध गतिविधि में तो नहीं जा रहे हैं। भोपालपट्टनम से हम लोग इस वीडियो में निकले थे दोस्तों, और सीमाएं जो होती हैं ना, एक बात आपको बताऊं, भौगोलिक रूप से बांटती है, तो हमारा लगाव, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति भी एक तरह से बढ़ जाती है। सीमावर्ती क्षेत्र है ये भोपालपट्टनम, तो वहाँ तो ये प्रभाव दिखता है कि थोड़ा तेलंगाना प्रभाव है, थोड़ा महाराष्ट्र प्रभाव है, और थोड़ा अपना छत्तीसगढ़ का प्रभाव है। लेकिन मुझे अभी भोपालपट्टनम में जब निकल रहा था तो बताया कि यहाँ हिंदी इंग्लिश, तो वो गोंडी चलता है और तेलुगु ज़्यादातर, और थोड़ा थोड़ा मराठी। तो हम जब छत्तीसगढ़ के लोग, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर में रहने वाले लोग बस्तर को जगदलपुर समझते हैं कि जगदलपुर आ गए तो बस्तर आ गए, लेकिन बस्तर की सीमा और हमारे खुद छत्तीसगढ़ की सीमा, ये बैलाडीला का पहाड़ है वहाँ ना सामने है ना, ये पूरा रेंज बैलाडीला का है लेफ्ट में, और राइट में अभी तो घाट है, राइट में गोदावरी जी साथ साथ चल रही हैं, तो हम भद्राचलम की ओर जा रहे हैं इसलिए। तो मैं अभी यहाँ चेक हो रहा था सिक्योरिटी, ये देखो हैदराबाद 307, वारंगल 157, तारलागुड़ा, मल्लमपल्ली, तारलागुड़ा निकल गया। देखो क्या खाई जैसे, यही तेलंगाना छत्तीसगढ़ की सीमा है।
तो हम लोग जो दुर्ग भिलाई रायपुर में रहने वाले लोग हैं ना, छत्तीसगढ़ के, वो जगदलपुर आके क्या क्या देख लेते हैं भानु? क्या क्या देखते हैं? जगदलपुर, चित्रकूट, जलपुर, चित्रकूट, तीरथगढ़, उसके आगे नहीं आते। दंतेश्वरी माता, और बस यही सब चीजें मेन जो है वही देखते हैं। और उसके बाद हम लोग वापस चले जाते हैं और कह देते हैं कि बस्तर घूम गए, लेकिन हम लोग असल में बस्तर घूम रहे हैं। हाँ ठीक है, हम कुछ संवेदनशील इलाके हैं वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी वहाँ अलग अलग गतिविधि चल रही है, ऑपरेशंस चल रहे हैं सरकार के, तो इसलिए हम बहुत हो रुकना गोदावरी नदी, ओ गोदावरी नदी की बात की और गोदावरी नदी आ गया। थोड़ा सा पीछे लोग है क्या? तो ये देखिए, हाँ, गोदावरी नदी बह रही है यहाँ से। हमने रोका गाड़ी और आओ भाना, चला देख के आते हैं। इस बार तो तुम कुछ लाई ही नहीं हो बंदरों के लिए, खासकर चश्मा को बहुत छुपाना। चश्मा में लाई ही नहीं, चश्मा पकड़ के लोग ब्लैकमेल करते हैं। यहाँ रुकते होंगे लोग ना, इसलिए देखो वाह सारे पन्नी वन्नी, इनसे ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। अभी हम छत्तीसगढ़ में है कि तेलंगाना में? तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बॉर्डर में है। क्योंकि वहाँ पे तेलुगु से ये लिखा है, देखो बोर्ड में क्या क्या लिखा है। आइए, यहाँ पे तो घाट है, कितना सुंदर घाट घाट जैसा। जाओगी क्या घाट उतर के? घाट कितना सुंदर है ना, देखो। और बताइए, सुंदर लहरें हैं। कान्हा, कान्हा ऊपर है तुम्हारे ऊपर। बंदर चढ़ गए। और देखो खिड़की से सामान निकालने की कोशिश कर रहा है वो। आइए, और हम लोग गोदावरी नदी के किनारे किनारे जा रहे हैं। देखो कितनी, वाओ कितनी सुंदर नदी। ऐसे लग रहा है नीचे चले जाओ यहाँ से नदी के पास। और ये है डैम। अच्छा डैम, कौन सा डैम बोलते हैं इसको? इस डैम की कहानी बड़ी है, पुरानी। बहुत सुंदर है नदी। हमारे प्रधानमंत्री अटल जी के शासन के समय नदी जोड़ो योजना शुरू हुई थी, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहला नदी जोड़ो अभियान सालों पहले शुरू हो चुका था। भोपालपट्टनम से लगभग 20 किलोमीटर दूर तारलागुड़ा क्षेत्र के चंदूर दुधेड़ा गांव की सीमा से लगे गोदावरी नदी पर इंचमपल्ली बांध परियोजना अपने आप में ऐतिहासिक है। इस बांध में लगभग 45 से 50 फीट ऊंची एवं 100 से 200 फीट लंबी, 10 से 12 फीट चौड़ी 3 दीवारें बनी हैं। तीनों दीवारों को जोड़ती लगभग 12 से 15 फीट ऊंची एक और दीवार भी बनी है। यह इलाका हिस्टोरिकल प्लेस की तरह नजर आता है, लेकिन यह एक अधूरी परियोजना है जो आज 160 साल बाद भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई है। 1860 के दशक में पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य के निजाम शासकों ने नदी पार करने के लिए एक बांध बनाने का प्रयास किया था। फ्रांसीसी इंजीनियरों ने भी इस परियोजना पर काम किया, लेकिन इसके उद्देश्य को और बढ़ाया गया और निजाम शासकों ने इस परियोजना को गोदावरी नदी पर जल विद्युत सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रस्तावित किया। लेकिन यह विशाल सोच वाली परियोजना शुरू से ही विवादित रहा। परियोजना के काम शुरू होने में काफ़ी साल लग गए और लगभग 60 साल बाद 1938 में इसका पहला काम शुरू हुआ। कहते हैं कि अफवाह भी फैली कि आसपास बड़ी संख्या में छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं। लोगों का विरोध हुआ और परेशानी इतनी बढ़ी कि इस परियोजना के काम को कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ गया। इस समय तक नदी की धारा में अपवर्तन के लिए बनाई गई दीवारें काफ़ी ऊंची की जा चुकी थी। आज़ादी के बाद सन 1962 में इस परियोजना को फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी भी बनाई। इस दौरान आंध्र प्रदेश के सरकार ने बांध का काम शुरू भी किया, लेकिन ज़्यादा ज़मीन डूब में आने और उचित लाभ नहीं मिलने के कारण तत्कालीन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के स्थानीय लोगों के विरोध के कारण इस बांध का निर्माण फिर से रोकना पड़ा। इंचमपल्ली बांध के निर्माण का मुख्य उद्देश्य विद्युत आपूर्ति तथा हजारों एकड़ कृषि भूमि को सिंचित करना, वहीं पूरे दक्षिण भारत में नहरों, छोटे बैराज और भंडारण टैंक के माध्यम से
कृष्णा और कावेरी नदी को गोदावरी से जोड़कर पौंडीचेरी तक जल पहुंचाना था। 160 साल पहले 3 बड़े नदियों को जोड़ने की यह कल्पना हमारी इस भारत भूमि के तत्कालीन सम्राटों ने कर ली थी, लेकिन यह परियोजना पूरी नहीं हो पाई। 2008 में इसे पुनः एक बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में प्रस्तावित किया गया, जिसमें जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण जैसे लाभ प्रस्तावित थे, जिसमें तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना के रूप में शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन इंचमपल्ली परियोजना तेलंगाना के लिए लंबे समय से देखे गए एक सपने के रूप में साकार होने वाला था, पर इस बार भी पर्यावरण संबंधी चिंता, भूमि अधिग्रहण और अन्य राज्यों के साथ विवादों के कारण इस परियोजना का निर्माण एक बार फिर शुरू होते होते रह गया। 160 साल पुरानी नदी जोड़ने को लेकर शुरू की गई यह इंचमपल्ली बैराज की कहानी अपने कुछ अवशेषों के साथ आज एक इतिहास बनकर रह गया है। कभी कभी किसी चीज़ का अधूरा रह जाना उसकी नियति बन जाती है। इस इंचमपल्ली बांध के साथ ऐसा ही हुआ। इस अधूरे बांध या बैराज को आज भी इंचमपल्ली प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। फिलहाल यह क्षेत्र खंडहरों के रूप में पर्यटन स्थल बन गया है, जिसे देखने दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अपनी पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए तेलंगाना ने इस लंबित और विवादित परियोजना के बीच इसी स्थल के डाउन स्ट्रीम में 14 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ सीमा खत्म होते ही 2018 में इसी तरीके का एक अन्य समक्का सागर बैराज बना लिया है। इस स्थान पर गोदावरी नदी के दोनों तट पर तेलंगाना राज्य की ही भूमि है, इसलिए अब परियोजना का काम फिर से शुरू हो पाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन भारत देश में पानी की ज़रूरत और हमारी नदियों का योगदान बड़ी बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत हमारे पूर्ववर्ती राजाओं और शासकों की बड़ी सोच को दिखाता है। आज गोदावरी नदी के तट पर खड़े होकर हम केवल अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, दावा तो नहीं, लेकिन हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी नदी जोड़ने की प्रेरणा ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट या सोच से मिली होगी। ये कौन सा डैम है? बैराज है ना? अभी चालू है, ये काम करता है? हाँ, कर रहा है। तो ये तो समक्का सरक्का बैराज है गोदावरी नदी पर। अब हम तेलंगाना की सीमा में आ चुके हैं, लेकिन मैं जिस बांध की बात कर रहा हूँ, ये कौन सा बैराज है? समक्का सरक्का बैरेज। तो ये अभी फंक्शन में है? ये फंक्शनिंग ओके, हो गया, फिनिश हो गया। हाँ। लेकिन यूज नहीं हो रहा है। यूज है। हाँ। पानी उधर बैराज से जाता है, लेकिन उधर सूखा है। हाँ, उधर से जाता है। हाँ। अभी इधर स्टोरेज आए तो पूरा नीचे करेगा। ओके। गेट्स अभी तो पूरा खोल दिया है। खोल दिया। वो बहुत पानी आए तो वो उधर से गवर्नमेंट से फोन आए तो निकल दिएगा। खोल दिया। मतलब जब जरूरत पड़ती है तो बंद कर देता है। हाँ। तो ये बैराज का काम ऐसे ही। साइट है ना। हाँ। तो देवादुला प्रोजेक्ट है उधर एक पंप हाउस। हाँ। पंप हाउस से पानी मोटर चालू आए तो ये पूरा स्टोरेज करेगा तो करेगा, नहीं आए तो निकल दिएगा पानी पूरा। जरूरत नहीं है तो छोड़ दिया। हाँ। तो लोग यहाँ देखने नहीं आते ना, टूरिस्ट स्पॉट जैसा नहीं है यहाँ। देखे ऐसे ही देखते हैं हम लोग, जैसे आए हुए इधर से आएंगे, बहुत कार भी इधर आएंगे। कार आती है? हाँ, एटू नारंग से डायरेक्ट आएगा इधर। एटू नारंग से आ जाती है। हाँ। तेलंगाना के। तो दोस्तों एटू नारंग से ये केवल समक्का सरक्का बैरेज। समक्का सरक्का बैरेज। तो इस बैराज की ही बात नहीं है, इससे पहले जो सालों पहले और इसी गोदावरी नदी में अगर वो डैम बन जाता तो बस्तर का कुछ हिस्सा, इंद्रावती जो अभयारण्य है, जो फॉरेस्ट है, वो हिस्सा, थोड़ा महाराष्ट्र का हिस्सा सब डूब जाता। लेकिन एक मिसाल होती, यहाँ से पानी कावेरी में जाना था और कावेरी से पुडुचेरी तक जिसको पौंडीचेरी बोलते हैं ना, वहाँ तक कैनाल के जरिए पानी जाना था। ऐसा है ये क्षेत्र, और गोदावरी नदी का ये संगम हो सकता है डूब जाता, लेकिन ये स्थान आज देश में नहीं बल्कि दुनिया में, विश्व पटल में इसका रिकॉर्ड होता।
जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा था ये ऊपर बनना था, लेकिन इतिहास बनते बनते रह गया। फिलहाल हमारा ये जो यात्रा है हमारी वो इतिहास बनने वाला है। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, नहीं किया हो तो, और हमारे सारे वीडियो देखिएगा। हम आपको पता है भोपालपट्टनम से आगे बढ़ गए हैं पर्णशाला की ओर, और अब हम जाएंगे आगे। वो देखिए गाड़ी खड़ी हुई है। तो थक गया मैं, ये देखिए ऐसे ही है। 55 किलोमीटर आएंगे इधर से। 55 35 किलो, ओके। लेकिन इधर से नज़दीक में है तो हम लोग इसलिए झाँक लिए। तो वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को दोस्तों, नहीं क्या होगा। और हमारे पिछले वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। मोहना गाड़ी में बैठिए। पर्णशाला के लिए कैसे जाएंगे? पर्णशाला, पर्णशाला, हाँ स्टेट। राइट साइड जाएगा तो एटू नारवा आएगा, हाँ लेफ्ट जाएगा तो एंगटापुर पर्णशाला। एंगटापुर, हाँ। लेकिन वो सड़क कैसी है अगर सीधा पर्णशाला जाते हैं तो? पता है आपको? भैया बता रहे हैं। तो अब अगला वीडियो पर्णशाला में मिलते हैं। ठंड का मौसम है, दिसंबर का, मध्य दिसंबर, लेकिन गर्मी बहुत है, बहुत तेज गर्मी है आज। ऐसे लग रहा है नींबू पानी सिकंजी पी लो, ऐसे लग रहा है। ये एंड कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम जाने वाले हैं बहुत अच्छी जगह, राम वन गमन पथ राम वन गमन पथ का एक पड़ाव।